वहीं बदलापुर कांड पर हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया। 2 बच्चों से यौन शोषण का पूरा मामला, जिस पर आज होने वाली है सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 जजेस की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। इस पूरे मसले को लेकर के थाने में किस तरीके से बवाल हुआ वो आपने तस्वीरों के जरिए देखा। दरअसल स्कूल में 2 मासूमों के साथ बर्बरता, 2 मासूमों के साथ दरिंदगी हुई और बच्चियां इतनी डरी हुई हैं कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती हैं। इस घटना के बाद तमाम तरह के सवाल उठे। आरोपी सफाई कर्मी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। वहां पर जो स्कूल का प्रबंधन है उस पर भी कार्रवाई देखने को मिली। स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी एक्शन देखने को मिला है। एसआईटी का गठन कर दिया गया। तो वहीं इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। इस पूरी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि अब से थोड़ी देर के बाद मामले की सुनवाई होने वाली है। 2 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी, क्योंकि ये जो पूरा मसला है वो बच्चों की सुरक्षा को लेकर के है। स्कूल के भीतर बच्चों के साथ जो मामला सामने आया उसके बाद पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। सत्यप्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, ठाणे के मामले को लेकर के सियासत हमने देखी, लोगों का गुस्सा हमने देखा। आज हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान जो लिया है, आज इस मसले पर सुनवाई होने वाली है, कितना अहम? बिल्कुल, देखिए बहुत ही अहम बात है कि कुछ लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए और तुरंत सुनवाई की जाए। इसी लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज 10:30 बजे के करीब यह बदलापुर स्कूल में हुए 2 बच्चियों के साथ लैंगिक दुष्कर्म मामले में इसकी जो सुनवाई की जाएगी। हालांकि 2 बेंचों के जजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो याचिका दी गई है उस पर वह सुनवाई करेंगे, क्योंकि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन लगातार जिस तरह से बदलापुर में तमाम जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक को जाम किए थे, उस दिन भी याचिका दी गई थी, लेकिन उस वक्त जो है याचिका को खारिज किया गया था। बोला गया था कि निचली अदालत में आप जाइए और नीचे स्तर पर पहले जांच की जो प्रक्रिया चल रही है पूरा करने के बाद हमारे पास आइए। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज मुंबई हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और इसकी सुनवाई करेगा। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से लोगों की उम्मीद थी कि इस पूरे मामले में तुरंत सुनवाई हो और जो आरोपी हो उसे तुरंत फांसी की सजा दी जाए, इस तरह की मांग को लेकर अब जाहिर तौर पर यह सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी और आज 10:30 बजे जो है सुनवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है सत्यप्रकाश, क्योंकि ये जो मसला है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है। जब गार्जियन, जब अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो पूरी तरीके से बेफिक्र रहते हैं, लेकिन अगर स्कूल में ऐसी घटना होगी तो बच्चे अब डरेंगे भी और पेरेंट्स भी डरेंगे। ऐसे में आज उम्मीद यही कि अगर हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है तो एक लाइन भी खींची जाए और एक नजीर भी हो, ताकि आइंदा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, देखो लोगों को इसी बात की उम्मीद है कि जब मुंबई हाईकोर्ट कोई जजमेंट इस पर सुनाएगा तो वह एक लकीर की तरह हो जाएगा, एक लोगों के लिए निशानदेही के तौर पर हो जाएगा। अब ऐसे में जिस तरह से लोग उम्मीद करते हैं कि माँ के बाद स्कूल जो है का प्रांगण जो है सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है और लोग अपने बच्चों को बेधड़क जो है स्कूल में छोड़कर चले आते हैं। अब इस तरह की घटना अगर सामने आती है तो जाहिर तौर पर लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या स्कूल प्रांगण सुरक्षित है या नहीं। इसी लिहाज से भी देखा जा रहा है कि अगर आज मुंबई हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है और कोई जजमेंट देता है तो जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आगामी इस तरह की घटनाओं को लेकर। अब तक जो घटनाएं हुई है उस पर भी कहीं न कहीं लोगों का फोकस होगा कि किस तरह से इन ऐसी घटनाओं में कोर्ट जो है एक्टिव होता है और तमाम मामले को सुलझाने की कोशिश करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रिया, लेकिन बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह के हालात बदलापुर में देखने को मिले, 24 घंटे बिल्कुल बदतर हालात रहे। करीब 1500 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया, 74 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां की गई। अभी भी गिरफ्तारी की जा रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से इंटरनेट सेवा बंद करने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ी थी, लोग अफवाह न फैला सके, गलत मैसेज लोगों को न पहुंचा सके। ये बहुत ही एक बार सत्यप्रकाश सिलसिलेवार तरीके से ये बताते चले, क्योंकि इस पूरे मामले में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी वहां पर पहुंचे ठाणे में। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल जैसे ही मामला सुल पकड़ा उसके बाद आनंद फानंद में तुरंत पहले एसआईटी गठित की गई। उसके बाद सरकार लोगों की यह मांग थी कि बड़े और अच्छे वकील को तुरंत नियुक्त किया जाए, उनकी नियुक्ति हो गई। उसके बाद आनंद फानंद में गिरफ्तारी शुरू कर दी गई। गिरफ्तारी में अब जानकारी मिल रही है कि 74 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब लगातार जो है जांच ठीक है, इसी बीच देखना होगा कि आज तस्वीर कैसे सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने